गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आपका सिलेबस मैं क्लास में ही ख़त्म कर दिया था और मैं इस समय आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करा रहा हूँ। कुछ इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट्स टर्म्स, और ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ बी केयरफुली learn and listen. Now, first, your lesson is nationalism in India. Now, some important terms. First, Rowlatt Act. The act empowered the government to imprison a person without a trial. Second is Khalipat movement. It was a movement organized by the famous Ali brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali to protest against the injustice done to Turkey after the war. Second, third, non-cooperation movement. This sorry, this movement was launched by Gandhiji in 1920. Its aim were to redress the wrong done to Punjab and Turkey and the attainment to Swaraj. Next is Dandi March. Gandhiji, along with 78 of his followers, started from his ashram at Sabarmati to Dandi on the sea coast on foot and broke the salt law by making salt. Next is civil disobedience. During civil disobedience obedience movement, people were asked not only to refuse cooperation with the British but also to break the colonial law. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो रॉलट एक्ट के नाम से जाना जाता है। खलीपत मूवमेंट, फिर उसके बाद आपका था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर डांडी मार्च और सिविल डिसोबेंस। तो इन पांचों इम्पॉर्टेंट टर्म्स को आप याद कर लीजिएगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका आता है इम्पॉर्टेंट डेट्स। 1918 to 19 पीसेंट मूवमेंट इन यूपी। 1919 द रॉलट एक्ट, जलियांवाला बाग मैशक्रे। फिर 1919 का ही घटना है हड़ताल, स्ट्राइक अगेंस्ट द रॉलट एक्ट। फिर है 1921 नॉन कॉपरेशन एंड खलीपत मूवमेंट लॉन्च। 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट विथड्रॉल इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1930 civil disobedience movement was started by breaking salt law and Dandi. 1931 Gandhiji Environment Pact. 1931 end of civil disobedience movement, Pune Pact signed. Now last 1932 civil disobedience movement relaunch. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसमें से श्योर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आएंगे। फिर इसके बाद आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देयर इज 4 ऑप्शन, वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट व्हेन ही केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट, खेदा सत्याग्रह मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट एंड अहमदाबाद सत्याग्रह मूवमेंट। तो सत्याग्रह मूवमेंट में इसमें सबसे पहला आंसर आपका हो गया आंसर नंबर्स ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट। सेकंड क्वेश्चन इज the act that gave enormous power to the British government to repress political activities was, तो इसमें सेडिटियस मीटिंग एक्ट, रॉलट एक्ट, बेनिगोल केयर एक्ट एंड आर्म एक्ट। तो दिस इज द सेकंड, बी ऑप्शन इज राइट, रॉलट एक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी, April 13, 1919 is related to which incident? तो राइट आंसर इज जलियांवाला बाग मैशक्रे। When did the question number 4, when did the non-cooperation Khalipat movement begin?
कह रहा नाउन कॉपरेशन खलीफत मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी। तो अभी जैसे मैं इंपॉर्टेंट डेट्स में ये मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेट्स जब मैं बता रहा था तो ये क्वेश्चन मैं बताया था आप लोगों को। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 1911, इन 1913, इन 1920, इन 1921। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1921। विच पूना एक्ट हैपेंड बिटवीन टू लीडर्स, गांधी जी एंड डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी जी एंड नेहरू, गांधी जी एंड सरदार पटेल, एंड नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर, राइट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर ए, नेहरू जी, सॉरी गांधी जी एंड डॉक्टर अम्बेडकर। हु इनिशिएट पूना स्वराज, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। Question 7. By this act, Gandhiji agreed to participate in a round table conference in London. Pune Pact, Lahore Pact, Gandhiji Simran Pact, and Gandhiji Irwin Pact. Right answer is option D, Gandhiji Irwin Pact. What was the civil disobedience movement associated with? Right answer is answer B, breaking of sword law. Question 9. When was the Dalit क्लास एसोसिएशन सेट अप फॉर द दलित बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी 1930। हु रोट वंदे मातरम? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको पता भी होगा क्योंकि आप 6 में 7th 8th 9th 10th सारे क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 11. वेयर वॉज गांधी जी आश्रम लोकेट? तो साबरमती। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन, हुज इमेज वॉज मेड बाई अमरिंद्रनाथ टैगोर इज पेंटिंग? भारत माता, भारत एजिटेटर्स एंड महात्मा गांधी। तो सबको पता है कि जो अमरिंद्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग थी वो भारत माता के नाम से फेमस थी, मीन्स मैप ऑफ इंडिया। तो ये आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड रीड एंड राइट इन योर फेयर कॉपी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।